अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का एक कॉमन ड्रीम होता है अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का सही प्रोसेस ही नहीं पता होता और वो ये सोचते हैं कि जी फ्रीलांसिंग तो सिर्फ जो है जो कर रहे हैं जिनका स्टार्ट से चल जाता है वही कर सकते हैं और इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। ठीक है, सोचो अगर आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ऑनलाइन क्लाइंट्स के लिए काम करके पैसे अर्न कर सकते हो, वो भी घर बैठे, आपको कोई डेली तैयार होकर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि पाकिस्तान से एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है इवन विदाउट बिग स्किल और इन्वेस्टमेंट। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ वीडियो। फ्रीलांसिंग का मतलब है अपनी स्किल को ऑनलाइन सेल करना टू ग्लोबल क्लाइंट्स और वो आपको आना चाहिए। ठीक है, गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 4 फ्रीलांसिंग कंट्रीज में काउंट होता है, यानी यहाँ के फ्रीलांसर्स माने जाते हैं दुनिया में। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक क्लियर रोड मैप दे दूंगी मैं, जिसमें स्किल सीखने से लेकर फर्स्ट क्लाइंट कैसे हंट करना है आपको उस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मैंने देखा कि हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट के ज़रिए फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके अपनी फ़ी हद तक के घर के एक्सपेंसेस भी कवर किए हैं। अगर उन्होंने ये कर लिया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे कोई एक रीज़न बता दो। ठीक है, आई एम माई सेल्फ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड आई एम ऑल्सो अ फ्रीलांसर। मैंने भी स्टार्ट इसी तरह से किया था। $5 का प्रोजेक्ट था। आई स्टिल रिमेंबर एंड 1 वीक का टाइम मुझे लगा था उसको कंप्लीट करने के लिए। आई हैड स्लीपलेस नाइट्स, आई वर्क डे एंड नाइट्स टू जस्ट टू सेटिस्फाई माय क्लाइंट। ठीक है, और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ सेटल्ड करियर इन फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो अगर मैं कर सकती हूँ, हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू? ठीक है, बात सिर्फ सोच की और स्टार्ट करने की होती है। अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो आप हमारी फेसबुक पे ऑफिशियल कम्युनिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के नाम से, आप एडमिन अप्रूवल के बाद आपको वहाँ पे मेंबरशिप मिल जाएगी और आपको डेली गाइडेंस एंड टिप्स सर अनस हाशमी खुद देते हैं और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप वहाँ पे पूछते हो तो आपको एक्सपीरियंस फ्रीलांसर एंड मेंटोर्स उस चीज़ में गाइड करते हैं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, ठीक है, तो आप पहला क्लाइंट किस स्किल के लिए लेना चाहते हो? ठीक है, देखो अपना अपना इंटरेस्ट होता है, किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, किसी को राइटिंग में है, किसी को डेवलपमेंट में है, उसको कोडिंग बहुत पसंद है। ठीक है, तो कमेंट में लिखो, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने परसेंट लोग हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, कितने परसेंट कोडिंग में हैं, कितने परसेंट राइटिंग में है। ठीक है, और अगर आप इनके प्रॉपर कोर्सेज करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के ऑफिशियल पेज के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी कोर्स है, वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स है, फ्रीलांसिंग का प्रॉपर कोर्स है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाया गया है। तो आप जाके खुद को उस कोर्स के लिए इनरोल करो एंड स्टार्ट टू अर्न एंड लर्न। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के लिए क्या होती है? कहाँ से स्टार्ट करें? मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में बहुत सारे मेरे जूनियर्स थे, मेरे सीनियर्स थे और उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या होता था? कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्किल, पोर्टफोलियो, प्रोफाइल, क्लाइंट हंटिंग, ये सब कुछ इतना ओवरवेलमिंग लगता है ना कि ज़्यादातर स्टूडेंट शुरू ही नहीं करते। इस वीडियो के बाद आपके पास एक क्लियर प्लान होगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने उसको लेकर कैसे जाना है और आपने उसको किस तरह से अपने प्रोसेस को फर्स्ट क्लाइंट को हंट करने तक उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ऊपर। देखो, सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास फ्रीलांसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लर्न अ स्किल। आपने स्किल सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, सर्च करो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स इन 2025। ठीक है, तो आप कोई भी वीडियो देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये मार्केटेबल स्किल्स कौन सी हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर है। अगर मैं बताऊं तो उनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है, आप फ्री रिसोर्सेज से सीख सकते हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, कोर्सेरा, डीजी स्किल्स। ठीक है, रूल क्या है आपके पास कि आपने स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है, आप हर चीज़ को मास्टर नहीं कर सकते। आपने ये नहीं करना कि पहले वीक आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, दूसरे वीक आपने वेब डेवलपमेंट सीखी, तीसरे वीक आपने वीडियो एडिटिंग सीखी। नहीं, इस तरह से आप किसी एक को भी मास्टर नहीं कर सकते। ठीक है,
मी माई सेल्फ मुझे 3+ ईयर्स हो गए हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। मैंने पहले वेब डेवलपमेंट सीखी, उसमें अपना पोर्टफोलियो बनाया, उसमें क्लाइंट्स के साथ काम किया। उसके बाद मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखी, उसके बाद मैंने कंटेंट राइटिंग भी सीखी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मल्टी टैलेंटेड, लाइक मुझे मल्टीपल स्किल्स के ऊपर मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो किसी एक चीज़ से आपने स्टार्ट करना होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेजर स्टेप है फ्रीलांसिंग के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बैकबोन है फ्रीलांसिंग की, वो है बिल्ड योर पोर्टफोलियो। क्लाइंट्स देखना चाहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। देखो, अगर आपका ग्लोबल क्लाइंट है या अगर आपका पाकिस्तानी क्लाइंट है, वो आपको फाइवर, अपवर्क या लिंक्डइन से लेट सपोज मिल गया, तो वो कोई आपका फेस तो नहीं दे सकता ना, आपको वो रियल में देख सकता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो आपका वो देखता है, जो आपका प्रूफ ऑफ वर्क होता है। पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना होता है? अपने दोस्तों के लिए, कोई भी लोकल बिजनेस है उसके लिए फ्री डेमो वर्क बनाओ। ठीक है, उसको अपने पोर्टफोलियो में लगाओ। Behance या ड्रिबल पे आप डिज़ाइन सर्च आउट करके उनको बना के अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हो। अगर आप डेवलपर हो, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो प्रोजेक्ट्स अपने गिटहब रेपोजिटरी बना के उस पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर राइटिंग में इंटरेस्ट है तो गूगल ड्राइव पे सैम्पल पीडीएफ पोर्टफोलियोज, ठीक है, अपलोड कर सकते हो। 3 से 4 स्ट्रॉन्ग सैम्पल्स इनफ होते हैं। इवन मैंने ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ, कि उन्होंने मेरे सिर्फ एक एक दो दो वेबसाइट के सैंपल्स देख के उन्होंने मेरे साथ डील ओके किया। ठीक है, तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। इवन जो ग्लोबल क्लाइंट्स होते हैं ना, इंटरनेशनल फॉरेन क्लाइंट्स, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 10-10 वेबसाइट्स आपकी बैठ के देखें। वो पहली दूसरी में भी आइडिया लगा लेते हैं कि इस बंदे को कितना काम आता है, हमने इसे करवाना है या नहीं करवाना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो थर्ड मेजर स्टेप है, चूज़ अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। आपको प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करना है, ये टोटली आपके ऊपर है। इससे पहले कि मैं आपको प्लेटफॉर्म्स का आइडिया दूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप इसी तरह से उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए उसको शॉर्ट आउट देंगे। अच्छा, देखो, हमारे पास फ्रीलांस के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फाइवर है, फाइवर में क्या होता है, ईजी फॉर बिगनर्स, गिग बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है, आप जो है फाइवर पे आप सिंपली क्या करते हो, आप गिग्स बनाते हो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड उसको पब्लिश करते हो। वो फाइवर पे एक और भी क्राइटेरिया होती है कि आपको 4 to 5 आवर्स ऑनलाइन रहना होता है। ठीक है, तो फाइवर उस हिसाब से, जिस तरह से आप गिग्स बनाते हो, कितनी आपकी गिग्स ऑप्टिमाइज हैं, कितनी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, कितना आपकी क्लियर इन्फॉर्मेशन है, कितना आपका ऑनलाइन रहने का टाइम है, उस बेसिस पे वो आपकी प्रोफाइल सजेशंस में देता रहता है। ठीक है, अपवर्क पे क्या होता है, अपवर्क पे आप कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। एक सिंगल क्लाइंट आपको $100 आराम से अपवर्क पे कर देता है। ठीक है, अच्छा, अपवर्क पे क्या होता है, आपने प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज रखनी होती है, आपने अपने सैंपल्स देने होते हैं। ठीक है, आप अपवर्क पे गिग्स नहीं होती हैं, अपवर्क पे प्रपोजल्स का सीन होता है। ठीक है, आपके सामने जॉब्स पोस्ट आ रही होती है लेटेस्ट, आपने अप्लाई करना होता है, आपने उसके लिए प्रपोजल लिखना होता है। क्लाइंट को अगर आपका प्रपोजल पसंद आ जाए, आपकी प्रोफाइल अच्छी लग जाए, तो आपको वो रिस्पॉन्स करता है और आपको वो इनवाइट्स भेजता है कि ठीक है जी, मैं आपके साथ डन करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास freelance.com पे भी इसी तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बिगनर्स के लिए होता है। ठीक है, लिंक्डइन पे क्या होता है, आपके पास आप डेली पोस्ट करते हो, मेंशंस करते हो, टैग्स करते हो, नेटवर्क बनाते हो। ठीक है, आप लिंक्डइन पे आप क्लाइंट हंटिंग करते हो। ठीक है, आप लोग क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं कि अच्छा, ये आपकी स्किल्स हैं, हमें इस तरह से काम करवाना है। ठीक है, तो उस पे वहाँ भी इस तरह से आपका काम चलता है। तो टिप मैं आपको ये दूँगी कि आप किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करो और उसी पे कंसिस्टेंट रहो। देखो, अब ज़ाहिर-सी बात है, अब कोई भी इंसान इतना फ़ारिग नहीं होता कि 4-5 घंटे फाइवर पे लगाए, 4-5 घंटे लिंक्डइन पे, 4-5 घंटे अपवर्क पे। किसी एक पे काम स्टार्ट करो और उसी पे कंसिस्टेंट रहो। आई वुड सजेस्ट कि फाइवर पे फॉर द बिगिनर्स आप काम स्टार्ट करो। ठीक है? फिर है लास्ट और फाइनल स्टेप हमारा जो है, वो है प्रोफ़ाइल प्लस क्लाइंट्स। ठीक है? देखो, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, वो समझते हैं कि वो डीपी है, वही फूल बूटों वाली, फेस हिडन और पोज, ये सब नहीं। क्लाइंट को आपका चेहरा देखना होता है। ठीक है, वो आपके चेहरे से आपकी ऑथेंटिसिटी को जज करता है। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल सी आपकी पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर टाइटल होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर या सोशल मीडिया पोस्ट एक्सपर्ट। डिस्क्रिप्शन में अपनी स्किल्स सिंपल हाईलाइट करो, और लाइक इस तरह की आप स्टेटमेंट लिख सकते हो अपनी डिस्क्रिप्शन में कि हेल्प 500+ क्लाइंट्स इन दिस। ठीक है, अच्छा, और पोर्टफोलियो सैंपल्स अपने ऐड करो, कीवर्ड्स अपनी बेटर रैंकिंग के लिए ऐड करो। ठीक है, देखो, क्लाइंट्स जो है ना, वो ट्रस्ट बाय करते हैं, स्किल नहीं। स्किल तो हर किसी बंदे के पास होती है, लेकिन वो उसको चूज करते हैं जो ट्रस्टेड हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको क्लाइंट्स, मैंने आपको पहले बताया, आपको फाइवर से, अपवर्क से,
आपको लिंक्डइन से, आपको freelance.com से, ठीक है, इस तरह की आपको प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स इजीली मिल जाते हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ टिप्स हैं जो बिगनर्स के लिए देने लगी हूँ, नोट कर लो। देखो, स्टार्ट स्मॉल, $5 या $10 पर प्रोजेक्ट इनिशियली अगर आप अर्न कर रहे हो तो इट्स बेस्ट देन एवर, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा बेटर स्टार्टिंग नहीं मिल सकती, ठीक है। री इन्वेंट योर सेल्फ, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, प्रोफाइल्स को अपग्रेड करो, पोर्टफोलियो को अपडेट करो, ठीक है। और स्टडीज़ और फ्रीलांसिंग दोनों में बैलेंस रखना है। ये बहुत एक मैंने ड्रॉबैक नोटिस किया था स्टूडेंट्स में, कि जो फ्रीलांसिंग में बच्चे चले जाते हैं ना, तो वो स्टडी को भी छोड़ जाते हैं। नहीं यार, डिग्री की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, उसको भी समझो, ठीक है, उसको भी साथ साथ रखो। एंड डोंट क्विट आफ्टर 1 और 2 रिजेक्शंस, ठीक है। देखो, फ्रीलांसिंग में रिजेक्शन इज़ नथिंग। मैंने खुद इस तरह की रिजेक्शंस बहुत फेस किए हैं कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग बट वी कांट मूव ऑन विद योर सीवी या विद योर पोर्टफोलियो, जो भी है, ठीक है। तो 1-2 रिजेक्शन से कुछ भी नहीं होता। पेशेंस और कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करते हो तो आप इंशाल्लाह एक दिन अपना गोल अचीव कर जाते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फ्रीलांसिंग इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट बिल्डिंग एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैंने आपको स्टार्ट से एंड तक समझाया। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप कौन सी स्किल के ऊपर काम करना चाहते हो, तो उसकी बेस पे मैंने आपको जो है वो कोर्सेज भी ऑफ़र किए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी की ऑफिशियल साइट पे अपलोडेड है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, और ताकि उनको भी गाइडेंस मिले कि वो किस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।